अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। इमरान खान ने पंजाब में बहुत बड़ा सरप्राइज दिया और ये सरप्राइज सिर्फ पीडीएम के लिए नहीं था बल्कि बहुत सारे तबकात के लिए था। बहुत सारे लोगों को रात भर नींद नहीं आई कि ये क्या हो गया। ऑल ऑफ सडन अचानक से एक ऐलान होता है कि आज हम एतमाद का वोट ले रहे हैं और दूसरी तरफ तमाम लोग जो ये कहते थे कि अब इमरान खान का हमने पत्ता साफ कर दिया है, उसके गिर्द दायरा लगा दिया है, अब इमरान खान ही इज नो मोर। लेकिन उसके बाद आज दूसरी दफा इमरान खान ने साबित किया कि यस ही मीन्स यस, वो सियासत के अंदर है। उसकी अभी आप उसको माइनस नहीं कर सकते, उसकी अहमियत को आप खत्म नहीं कर सकते, उसका सियासी किरदार आप खत्म नहीं कर सकते। कोई भी नहीं सोच सकता था, बिलीव यू मी। बड़े बड़े तजियाकार बाखबर लोग जो इंतहाई करीब हैं तरीके इंसाफ के, जो जिनके पास खबर होती है, जो सीनियर तरीन लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो भी कंफ्यूज थे। सबको ये लगता था कि आज चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, 186 लोग पूरे नहीं हो सकेंगे। सब लोग ये कहते थे कि 171 लोग हैं। परेशान थे लोग, तहरीक इंसाफ के कुछ अपने सीनियर लोग परेशान थे कि यार अपसेट हो सकता है। लेकिन ये सब कैसे हो गया और क्यों लोगों को जो है वो इतना बड़ा धचका लगा है पंजाब के अंदर। और ये दूसरी दफा है कि नून लीग को इतनी शर्मिंदगी और इस तरह से जो जूते पड़े हैं खुद पंजाब के अंदर, ये दूसरी दफा ऐसा हो रहा है। वो नून लीग जो पंजाब के जोम पे हुकूमत बनाती थी वफाक के अंदर, उसका ये हशर हो गया है और रात भर उनको नींद नहीं आई। ये बहरहाल बात करते हैं कि ये सब हुआ क्या, कैसे हुआ, कैसे इमरान खान ने इनको सरप्राइज दिया। ये सब लोग ये समझते थे। कल कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। इमरान खान के पास कुछ लोग गए तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये कहा कि हमें ये कहा गया है कि अब आपका खान साहब जो सियासी किरदार है वो हमने तकरीबन ख़त्म कर दिया है। इमरान खान के गिर्द दायरा लग गया हुआ है और इमरान खान का अब कोई अमल दखल नहीं है फ्यूचर में। तो लिहाजा अब ये आप तय कर लें कि आपने इमरान खान के साथ रहकर डूबना है या आपने किसी ऐसी कश्ती के अंदर सवार होना है जिसमें सुराख नहीं है। तो ये लोगों ने उनको बातें बताई। तो खान साहब ने बड़ा एक एग्रेसिव किस्म की स्पीच भी की। उन्होंने कहा कि आप दायरा मुझ पर नहीं लगा सकते, आपको तो समझ ही बूझ नहीं है और आपको ये पता ही नहीं है कि इस वक्त मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। वो बातें आपने सुन भी ली होंगी। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि हम आज एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये बैक ऑफ माइंड में ये चीज़ थी कि अगर अदालत की तरफ से बहुत ज़्यादा कोई बाइंडिंग आ गई, फोर्समेंट आ गई कि भाई आपने ये करना ही करना है, तो ये फिर लेना ज़रूरी हो जाएगा। कुछ तैयारी तरीके इंसाफ की थी, लेकिन हतमी तौर पर यह तय नहीं था कि आज ही लेना है। 170 तक लोग उनके थे जो उनके साथ राब्ते में थे, जो खुद मौजूद थे लाहौर के अंदर, लेकिन बाकी लोगों को भी इतला थी, लेकिन ये तय नहीं था कि आज ही लेना है। उसके बाद क्या होता है, डेवलपमेंट शुरू होती है। नून लीग ये समझ रही होती है कि इनके पास बंदे नहीं है। कुछ बंदे उन्होंने शो कर दिए 170 के, जो ईवान के अंदर आ गए। उन्होंने उनको काउंट किया, उन्होंने कहा जी इनके पास बंदे ही नहीं है। जल्दी जल्दी आया था तारड़ साहब, उन्होंने कहा जी कि हमने जियो फेंसिंग करवाई है, इनके बंदे तो यहाँ मौजूद ही नहीं है, इनके बंदे तो मुल्क से बाहर हैं और ये सब झूठ बोल रहे हैं और ये 2 नंबर तरीके से कर रहे हैं। आप ये देखें, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब अपनी नफरी के समेत वहाँ पहुंचे हुए पंजाब छीनने के लिए। ऐसे लगता है कि जैसे कोई ना एक रस्सा कशी है या कोई कश्मीर का महाज खोल दिया गया है और लोग अपने अपनी तैयारी के साथ अपनी गन्ने लेकर मोर्चों के ऊपर पहुंचे हुए हैं कि हमने पंजाब को जो है वो फतह करना है। ये चीज़ याद रखें कि 7 से 10 लोग मैनेज हुए थे, 7 से 10 लोगों के साथ जुबान थी, 7 से 10 लोगों का दावा किया जा रहा था कि वो चौधरी परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। उनके ऊपर अच्छा खासा काम हुआ, जिनमें से आपने देखा उन 10 लोगों में से शायद 2 या 3 लोग हो गए, मोमना साहिबा हो गई, 1-2 लोग और हो गए आगे पीछे, लेकिन ये 10 लोगों की कमिटमेंट थी कि 10 लोग उनको तोड़ दिया गया। ये गारंटीज थी, उनके साथ कमिटमेंट हुई थी। लेकिन उस सब के बावजूद भी उन लोगों को ये अक्ल आ गई कि भाई हम एक दफा पैसे ले लेंगे। सबको पता चल गया जो कुछ मोमना वहीद साहब के साथ हुआ, सब साहिबा के साथ हुआ, सबको पता चल गया जो कुछ उससे पहले जो 20 लोटे बने थे उनके साथ हुआ, तो वो किसे पारी ना हो गए। रात को एक रुकन जो लेट पहुंचा, आप ये देखें कि उसको कितना सल्यूट किया गया, कितनी उसकी रिस्पेक्ट की गई, पूरे ईवान में उसके लिए कितनी तालियां बजाई गई जब वो पहुंचा। तो उसके बाद फिर वोटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। तो ये जो इज्जत है ये बहुत ही नायाब चीज़ है। ये पैसे से, ये दौलत से, इससे बहुत ऊपर की चीज़ है। तो लोगों को अब ये समझ आ गई है कि उन्होंने इज्जत और जो पैसा है उसके दरमियान जो फ़र्क करना है वो फ़र्क उन्होंने कब करना है और वो फ़र्क कितना ज़रूरी है। आप पैसा लगाकर, आप दौलत की लालच देकर नहीं खरीद सकते आप उन लोगों को जिनको उसके बरक्स इतनी इज्जत मिल रही हो।
तो ये तजर्बा इनका दूसरी दफा नाकाम हुआ है पंजाब के अंदर, वो तमाम तैयारियां और सब कुछ। और उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने कहा जी हम वोटिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। जब नून लीग ने ये देखा कि यार इनके जो 170 बंदे थे वो बदस्तूर बढ़कर 185 हो गए और एक बंदा भी इनका नहीं आया, वो कह रहे हैं कि वो आ रहा है। उस वक्त भी कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि उस एक बंदे को भी गायब कर दिया जाए। फिर सोचा गया कि यार भाई इल्ज़ाम आ जाएगा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि भाई ये बंदा गायब हो गया, वरना जाहिर आपको पता है पाकिस्तान में होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो ये एक चीज़ एक दफ़ा फिर प्रूव हुई कि यहाँ इस्टेब्लिशमेंट भी वाकई न्यूट्रल है। कोई बज़ाहिर उस तरह से वो चीज़ नज़र नहीं आई कि बंदे गायब हो जाते या एक वोट जो है वो अगर मिस होता तो जाहिर आप देख सकते हैं कि नतीजा शायद मुख्तलिफ होता। शायद क्या यकीनन जाहिर 186 के आपको नंबर चाहिए होते हैं। अगर आप 186 का एतमाद हासिल नहीं है आपको तो फिर आप रन ऑफ इलेक्शन में चले जाते हैं। रन ऑफ इलेक्शन में क्या होता है, जिसके पास ज़्यादा वोटें होंगी वो सीएम बन जाएगा। तो ये जब हुआ तो नून लीग ने ये देखा कि इनके पास तो बंदे जो इन्होंने छुपा के रखे हुए थे वो सारे सामने आना शुरू हो गए। इन्होंने दरवाजे खोलना शुरू कर दिए, ये भाग गए। जो पहले दावा कर रहे थे कि आज हम पंजाब छीन रहे परवेज इलाही से, वो फिर सर वहां से भाग गए, दरवाजे तोड़ के भाग गए, मिन्नतें करके भाग गए, दरवाजे खुलवाए और बाहर जाके कहते हैं जी कि भाई ये धांधली हो गई है, एतराज क्या उठाएं। एतराज ही उठाएंगे, इनके पास बंदे पूरे नहीं है, इनके पास 186 बंदे पूरे नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये एतराज उठाया। फिर कहा जी कि हम कोर्ट के अंदर जाएंगे, इन्होंने पोलिंग एजेंट मुकर्रर नहीं किए। फिर कहा जी कि इन्होंने प्रोसेस अडॉप्ट ठीक नहीं किया। इससे आप अंदाजा लगा लें कोर्ट के अंदर आज आ गए। कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ये कहेगी कि चलें दोबारा वोटिंग करवा दें, पोलिंग एजेंट मुकर्रर करवा दें। जो 186 लोग जिन्होंने वोट देना है, कोर्ट ये तो नहीं कह सकती कि उनका वोट रिजेक्ट हो गया है या उन 186 में से किसी को माइनस कर दे कोर्ट, ये तो नहीं हो सकता। वो 186 अपनी जगह इंटेक्ट है। तो ये दूसरी चपेड़ पड़ी है मुस्लिम लीग नून को पंजाब के अंदर, जो इनको समझ नहीं आ रही। जाहिर है अपनी खानदान के अंदर इख्तिदार को रखना है, बादशाह को घर से बाहर नहीं जाने देना है। तो ये इनको समझ नहीं आ रही कि यार इनको जो थप्पड़ पड़ रहे हैं कोई एक इनकी अचीवमेंट बताएं। पिछले जब से ये रजीम चेंज हुआ है उससे लेकर आज तक कोई एक अचीवमेंट इनकी बताएं। दूसरी दफा इनके हाथ से इस तरह से पंजाब निकला है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको समझ नहीं आ रही। और अब अदालत के अंदर जा रहे हैं कि भाई प्रोसेस ठीक अडॉप्ट नहीं हुआ, प्रोसेस ठीक अडॉप्ट हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा एतमाद का वोट। फिर आप क्या कर लेंगे, फिर 186 में से आप 10 लोग और माइनस करवा देंगे कोर्ट ऑर्डर से। नहीं होगा ऐसा। और जो लोग अभी हुए हैं, जो जिन्होंने आना था 187 लोगों ने आना था, 186 आए, उनकी आप देखिएगा दुर्गत कैसे बनती है। अब आखिरी सवाल जो है मैं, क्या असेंबली तहलील होगी या नहीं होगी? इस सवाल का जवाब सिवाय इमरान खान के अभी तक कोई भी नहीं जानता। अगर आपको कोई ये कहता है कि असेंबली तहलील हो जाएगी, मुझे लगता है शायद अभी नहीं होगी। अगर आपको कोई ये कहता है कि असेंबली तहलील नहीं होगी, इसके भी बहुत सारी ग्राउंड्स हैं। अब ये तहरीक इंसाफ ने खुद फैसला करना है, यानी कि इमरान खान ने, कि वो आगे कैसे चलना चाह रहे हैं। गालिब गुमान ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिन 2 सूबों में हमारी हुकूमत है उधर हम हुकूमत अगर गिरा भी देते हैं तो हमें उसका कोई फायदा नहीं है, दोबारा हमारी हुकूमत बनेगी तो हमारी ऑलरेडी वहां हुकूमत है। इन 2 सूबों में इलेक्शंस हो भी जाएं तो आगे सूरत हाल जनरल इलेक्शन की या कौमी असम्बली के हलकों में वो थोड़ी सी पेचीदा होती हुई नजर आ रही है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।